हाँ भाई, क्या हो रहा है आप लोगों को? पैर में दर्द हो रहा है? अच्छा। जो जी, धीरे धीरे लगे हो, क्या हो रहा है? किसी के पैर में दर्द हो रही है, किसी के सर में दर्द हो रही है भाई? हैं? मौसम ऐसा हो रहा है। मौसम मौसम ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी आ रहे हैं धीरे धीरे। विनीत जी, क्या हो रहा है? गुरु जी, जो मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब परेशानी बार बार वो हो जा रहे हैं, बंक ले ले रहे हैं, कभी कभी नहीं भी आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये भी है कि मतलब बहुत लंबा समय हो जा रहा है, तो उनके साइकोलॉजी हो जा रहा है कि यार अभी टाइम है, इतने महीने से हम लास्ट 6-7 महीने 8 महीने से कर रहे हैं, कुछ अभी रिटर्न ही नहीं हुआ, रिटर्न होगा फिर फिजिकल का तो इसका भी कोई कारण हो सकता है? होगा इसका कारण भी, पर बच्चों को थोड़ा ये नहीं पता रहता है कि जितना बड़ा जिम्मेदारी होगी उतनी बड़े उनको वो देना पड़ेगा उसका। हाँ। वो तो पक्का है। अच्छा। जितनी बड़ा पद है उससे उसको उतना ही उसको ज़्यादा ज़्यादा जो है उसको काम करना पड़ेगा। काम करना। हाँ। मतलब अपना छोड़ना पड़ेगा उतना, हर चीज़, चाहे नींद हो, आलसी हो, जो भी चीज़ है वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी उसको, हाँ। तभी हो पाएगा। तभी हो पाएगा। अब मेरे को तो लग रहा है कि बच्चे जो है अभी कम कर रहे हैं, तो अभी मेरे को तो लग रहा है कुछ एक बंदों को आउट करना पड़ेगा परमानेंट, और फिर पेरेंट जो है बाद में हमारे पास आएंगे कि ये करना है। हाँ। अब जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है उन बच्चों को तो मैं अब यहाँ से आउट करवाऊंगा, जिससे जो है पूरा एकेडमी में जो है नुकसान हो रहा है और बच्चे भी फिर उसका नकल कर रहे हैं। गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि जैसे पिछले बीच में चलो, चलो, चलो। 150 से ऊपर लगातार बच्चे आ रहे थे और ट्रेनिंग हो गए थे, अब वो जो घट के 120 के आसपास आ गए, तो वही कह रहा हूँ, तो वो इसमें है जो बच्चे continue कोई आना अगर है। और आना चाहते हैं तो वो उनके लिए अभी नहीं, अब ये इनको भगाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। हाँ। अब ये भगेंगे, फिर जो है इनकी जो है पूरा कहाँ से फोन करवाने लग जाते हैं। अच्छा। अब ये करवाने के लिए थोड़ी है, तो मैं बोल रहा हूँ एक गरीब बच्चा जिसका कहीं मिलाप नहीं है उसके लिए है ये। उसके लिए अब ये जो है करना भी नहीं चाहते हैं और मिलाप पे कहाँ से फोन करवाना चाहते हैं। हाँ। उससे तो होगा नहीं, फौज में तो ये बिल्कुल नहीं चलता है। या आपको पता होना चाहिए कि मेहनत के बिगैर कुछ नहीं है। फौज में जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है। 1.1% भी चांस नहीं है जो कि हो जाएगा। गुरुजी, अभी रिटर्न एग्जाम होने वाला है, सीई एग्जाम होगा, उसके बाद केवल फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो उसके बाद जो बच्चे अगर कोई वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन मतलब ना के बराबर हो रहे हैं, लगभग बंद ही है, तो क्या उनके लिए कोई पॉसिबिलिटीज है, कोई आना चाह रहे हैं तो रुके हुए हैं? उनको तो यही बोल रहा हूँ मैं, अगर आप जब रिटर्न का इंतजार करें तो आपको इतनी परेशानी होने वाली है इतनी जितनी इनको हो रही है। अच्छा। वो तो आएगा ही आएगा। सिर, घुटना, एड़ी, ये 3 चीज तो दर्द होना ही होना है। अच्छा। वो ऐसा दर्द है कि महीने तक नहीं जाएगा, ऐसा दर्द। अच्छा। वो तो होना ही होना है। अब जो फिजिकल से ताल्लुक रखते हैं वो तो जानते हैं इंजरी क्या होती है, बाकी लोगों को नहीं पता लग रहा, तो पता नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप सबको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो टाइम से आप करो। और अगली बार के लिए बता दिया है, उनका टेस्ट भी होगा। अच्छा। अगली बार मैं ऐसे नहीं रखूंगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग का टेस्ट वो भी नहीं कर पा रहे। अब ये तो हमारे पूरे संस्था के ऊपर सवाल वाली बात है। मैं अगर ये बात बता रहा हूँ और पास है कोई सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, और बिल्कुल बेसिक नहीं पता कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको बोलो पहाड़े बता दे, स्क्वायर बता दे, क्यूब बता दे, वर्गमूल बता दे, घनमूल बता दे, कुछ नहीं। सम संख्या है, भाज्य अभाज्य नहीं पता उनको, बिल्कुल बेसिक चीज नहीं पता। अब इसका टेस्ट होगा तभी मैं रखूंगा, ऐसे अब कोई फायदा नहीं भीड़ मचाने। अच्छा। अब जब फायदा नहीं हुआ बच्चों को भीड़ मचाने क्या फायदा? आप खुद सोचो, अगर सबको कर देना चाहिए जो 162, 60, 61 हाइट वाले को क्या फायदा? इसी और बच्चे का वो हक काट रहा है। सेना को अच्छे जवान, देश को अच्छे जवान मिलना भी तो जरूरी है ना। जरूरी है। हाँ। तभी जो उसका जो फायदा भी होगा। जो तन और मन मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों मजबूत हो। और मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ कोई बैंक नहीं है जो कि ब्याज निकालना, कोई बिजनेस नहीं हो रहा लाभ हानि निकालना। वो तो ये चाहते कि मतलब एक बार 2 बार में क्या बच्चा समझ पाएगा? क्या मैप रीडिंग की चीजें जो मैप पढ़ना है वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? जी गुरुजी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उन बातों के ऊपर जो है ये पढ़ाई का वो रखा है। अब 10 बार बताने के बाद भी एक चीज नहीं कर पा रहा बच्चा अपने लिए, तो जब अब देश की बात आई तब कैसे करेगा? तो वो भी है, वो हो रहा है फिर भी, लेकिन कुछ एक परसेंट बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 10% बच्चे, 15% वो अगले 1-2 दिन में।
अगर बच्चा नहीं आ रहा है या प्रॉपर लापरवाही कर रहा है तो पेरेंट्स क्यों नहीं ध्यान, का भी वो है, पेरेंट्स का रोल है। जिनको पेरेंट्स कर रहे हैं वो जो है अब में आ गए, बाकी को तो पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब एडमिशन करवा दिया उसके बाद बस कुछ उसके बाद देखना ही नहीं ना बच्चे का एकेडमी सर आप भरने जाते हैं क्या कर रहा है मेरा बच्चा। स्कूलों में ही देखो पीटीएम मीटिंग होती है, स्कूलों में पेरेंट मीटिंग होती है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या हो रहा है, कितने एब्सेंट है, पूरा सब कुछ वो करते हैं। अब यहाँ फ्री है इसलिए मेरे को लगता है कि हो सकता है ऐसा हो। अब अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हो, आप खाली अपने बच्चे का समय बर्बाद वेस्ट हो। हाँ, उसको दूसरे तो इसके लिए आप अवेयर हो जाओ जो भी होने वाला है। आगे को अच्छा कर रहे बच्चे तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट आपको दिखेगा, और नहीं करोगे तो वो भी दिखेगा। वो भी दिखेगा। ठीक कर रहे हो। देखना कल से भाई तो कैसे जाओगे। तो ओवरऑल कैप्टन साहब का ये कहना है कि अगर ये ट्रेनिंग आपको निःशुल्क मिल रही है, निस्वार्थ मिल रही है, तो इसको ऐसा ना करें कि जब मर्जी आए तब आएँ, खाली एडमिशन करा के उसके बाद पेरेंट्स कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। बच्चे 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने कमरे पे पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बट अगर ट्रेनिंग रोज़ हो रही है तो युवाओं को रोज़ आना चाहिए और अभिभावकों को अपने बच्चे का फीडबैक लेना चाहिए। केवल अपने बच्चे को फ़ोन करके ये नहीं कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो उस पर विश्वास, क्योंकि बच्चे इस उम्र में थोड़ा बहुत गलत चीज़ें बता देते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि वही चीज़ें हैं। तो जो भी यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर लग रही है उसका वो देखिए, डेली वीडियो भेजी जा रही है कि कौन बच्चा प्रेजेंट है, कौन अब्सेंट है, उसको ध्यान दीजिए। और गुरुजी को भी फ़ोन करते रहिए कि हमारा बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, या उस कमरे में जो दूसरे युवा रह रहे हैं उनको भी संपर्क करिए कि हमारा बेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, ट्रेनिंग के बाद जब रूम में चले जा रहे हैं दिन भर फिर क्या कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी बच्चे सही दिशा में जाएंगे और गलत दिशा में जाने से बचेंगे। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं।